नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ मीडिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पत्रकार, एक मीडिया हाउस का कर्तव्य केवल इतना ही नहीं कि हम सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों तक ही सीमित रह जाए, बल्कि हम तो समाज की आंखें हैं, समाज का आईना है। तो हमें हर तरफ देखना होता है कि कहाँ और क्या चल रहा है। कुछ बातें आपकी निगाहों से और कुछ बातें हमारी निगाहों से। तो हम मतलब पत्रकार, और पत्रकार मतलब मैं आपको दिखाता हूं कि पत्रकार कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, कि जो नित्य प्रति समाज की पहली निगाह रखते हैं समाज के ऊपर। और ऐसे ही एक पत्रकार जो हमारे स्टूडियो में आज उपलब्ध हैं, वो कोई और नहीं बल्कि कानपुर के जाने माने पत्रकार, जगत से पत्रकार महोदय हैं। उनका नाम है श्री अजय पत्रकार जी, जो कि आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, और वे स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं। इस बात का प्रमाण ये है कि वे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान, भारतीय विद्या भवन, MSME, महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज के मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई भी करा रहे हैं। वो तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मास काम की शिक्षा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया हाउस चलाना चाहिए और स्वयं पत्रकारिता भी किस तरीके से करनी चाहिए। आइए, मैं अपने स्टूडियो में श्री अजय पत्रकार जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अजय जी, मैं आपका स्वच्छ मीडिया स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपना कीमती समय लेके हमारे स्टूडियो में आए, मैं बहुत आपका फिर से पुनः धन्यवाद देता हूं। अभी सुनने में आ रहा है कि RBI ने कहा है कि कोरोना की वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो अगले 12 वर्षों तक प्रभावित रहेगी। आपका क्या कहना है? कहाँ तक देख रहे हैं कि बात सही है या गलत? हाजी जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि RBI ने जो ये कहा है ये तो इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। हर जगह बड़ी इस पर चिंता, परंतु उसकी लोग अभी स्टडी कर रहे हैं क्या पोजीशन है। परंतु हमारे यहाँ तो खबरें नहीं है, परंतु पाकिस्तान ने इस खबर को बहुत अच्छे उससे लिया है और पाकिस्तान लगातार अपने उस पर चला रही है। फॉरेन के काफ़ी चैनल चला रहे हैं। अभी CNN में भी ये न्यूज़ आई है। इंडिया में इसमें कई 3-4 रोज लगेगा और शायद सीतारमन जी भी 2-3 रोज में इसमें कॉन्फ्रेंस करने वाली जी। मगर आपको सर्वप्रथम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके चैनल ने और आपने इतने मेन टॉपिक को लिया और इस पे यहाँ पे जैसे और दर्शक भी बैठे हैं उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं जो इकोनॉमिक क्षेत्र से आए हुए हैं कि इस टॉपिक पे आपने एक डिस्कशन रखा। अब समस्या ये है कि RBI की जो गाइडलाइन आई है इस पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कहीं पर भी हवा हवाई नहीं है, बहुत सॉलिड उस पर ये RBI ने एक सर्वे का पूरा वो बनाया था जिसपे रिसर्च टीम थी। रिसर्च टीम पे हर सेक्टर्स के लोग हैं। तो आपको हम क्लियर कर दें, रिसर्च टीम के जो है वो उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एक एक पहलू पे विचार किया है और उन्होंने रिपोर्ट दी। तो ये रिपोर्ट जो है वो बहुत ही सॉलिड होती है। दूसरी मैं आपको एक बात बता दें, RBI एक इंडिपेंडेंट हो। इंडिया में सबसे अच्छी बात रही कि RBI के जो अधिकारी रहे वो कभी भी किसी भी सत्ता के आगे झुके नहीं। इंदिरा गांधी ने भी बहुत कोशिश की थी, उसमें वो 2 लोगों को, जुडिशरी को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय 75 में जगमोहन सिन्हा को वो नहीं अफेक्टेड कर पाए थे, वो RBI को नहीं कर पाए। एक पोजीशन मोदी जी के समय में हुई। सर्वप्रथम तो उनको बधाई देनी चाहिए राजन जी को, उर्जित पटेल जी, जिन्होंने भी सरकार और इवन मोदी जी की भी बात नहीं मानी जी। ये मैं नहीं कहना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि RBI बहुत बड़ी बात जो RBI कहता है वो बिल्कुल निष्पक्ष और सच, ये बात सच है उनकी बात। अब एक दूसरी बात आ रही है, क्या इंडियन इकोनॉमी 5 करोड़ डॉलर की, 5,000 करोड़ डॉलर की हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा। लगभग इंडियन इकोनॉमी जो है 3 ट्रिलियन डॉलर की, 3 ट्रिलियन करोड़ की संभव है, मगर 5 की नहीं संभव। अभी जो एक नया आंकड़ा आया आज का, आपको सबसे बड़ी बात बता दें तो RBI की उससे डरने या उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा 12 साल, परंतु इंडियन जो इकोनॉमी है वो इस तरह की है कि इसके पहले भी जैसे इंडिया में एक बार बैन लगा जिस समय भारत ने परमाणु विस्फोट किया, मगर यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ का जो बैरोमीटर, ना ही स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ की विलेज की इकोनॉमी है, हर एक के पास अपना अलग जीने का ढंग है और भारत पे इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे लीगल इकोनॉमी डाउन हुई थी
तो इंडिया में ऐसा कहीं नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी डाउन नहीं हुई। उससे भी बड़ी बात आपको बता दें, सबसे बड़ा जो उसमें सपोर्ट हम लोगों को मिल गया वो IMF की अभी MD आई थी यहाँ पर जी 3-4 रोज पहले। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, मैडम क्रिस्टालिन जॉर्जिया जी। तो उन्होंने कहा कि भारत का कतई भी भारत का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि उच्च विकास दर जो भारत की है, उच्च वृद्धि दर वो 8.2% है, जबकि चाइना की 4.4 है जी। तो ये बहुत बड़ी प्लस आ रही है कि भारत की इकोनॉमी डाउन नहीं होगी, भारत की इकोनॉमी डैमेज नहीं होगी, किसी भी कीमत पे नहीं होगी। उसकी वजह है कि भारत की जो उच्च वृद्धि दर है वो ज़्यादा है। अब आइए दूसरी चीज़ कि अमेरिका की क्या, अमेरिका से भी भारत की उच्च दर अच्छी है जी। इसके अलावा क्या है कि दूसरी जो सबसे मेन बात है कि लगभग 5 साल तक 2027 तक जो हमारी जो दर है वो 4.5 है विकास दर जी। और पहले 6.5 थी कोरोना के पहले। ये सच है, ये 2027 तक रहेगी, इसमें इम्प्रूव नहीं होगा। हो सकता है 5 हो जाए, 5.5 तक हम पहुँच जाए, कुछ असर तो आएगा। हाँ असर रहेगा, मगर हम 1-1.5 पॉइंट कम रहेंगे। मगर ये इंडिया की पोजीशन और कंट्रियों की तो और बड़ी पोजीशन है। चाइना की काफ़ी डाउन हुई है, अमेरिका की काफ़ी डाउन हुई है, तो इसलिए भारत को कतई घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि हकीकत ये है कि दूसरी कंट्रियों में लोग कोरोना के दौरान भूखे मरे, परंतु भारत में इतनी बड़ी आबादी पे कोई भूखा नहीं मरा है, बल्कि खाने की कहीं कोई कमी नहीं रही लोगों ने। तो इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि ऐसा कुछ होगा। इसके अलावा एक और आपको प्रूफ बतला दें कि ऐसा कुछ भी कोई डाउन नहीं होना है, क्योंकि मेन चीज़ है समग्र वित्तीय पहल न होना और लोकल परचेजिंग। उसके लिए ये है यदि आज भी लोग लोकल परचेजिंग कर दें अपने गांव पे, अपने घर के पास, वहाँ से लोग सामान लें, अगर थोड़ी सी लोकल परचेजिंग करा ली हम लोगों ने तो निश्चित तौर पे हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर होगा। इकोनॉमी पे बुरे दिन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तीसरी जो बड़ी बात है वो ऑक्सफोर्ड के इकोनॉमिस्ट जो वहाँ का जो अभी वो आया है, वो अभी पिंका किशोर जी ने अभी बोला है थोड़ी देर पहले कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और उसकी वजह है कि इंडियन इकोनॉमी पे जो विकास दर है वो ठीक है, यहाँ का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ का जो GDP है वो भी बढ़ रहा है। इन सब के अलावा भी जो मेन बात आ रही है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में भारत को उससे जुड़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, और उस पर भारत को अपनी कुछ जगह उसकी जो नीतियाँ उसमें चेंजिंग करनी चाहिए। मेन वजह ये भी है कि जो रशिया का और ख़ास तौर से यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, यदि ये लड़ाई बढ़ती है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे असर होगा। अभी भी उसका असर हो रहा है, इवन भारत पे, भारत का भी बहुत पैसा खर्च हुआ है अपने बच्चों को लाने के लिए, काफ़ी सामान ऐसा है जो आ नहीं पा रहा, पर उससे भारत के लिए कोई स्थायी हो नहीं, क्योंकि भारत में हर चीज़ उगती भी है, भारत में हर तरह का मौसम है, भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इतनी अच्छी है, कई कंट्रियों को हम सामान देते हैं और कई कंट्रियों से हम सामान लेते हैं। अब मेन चीज़ एक बात आई है जो राजन साहब ने कही, उर्जित पटेल जी ने कही है, उस बात पे भी ध्यान देना होगा। जैसे राहुल बजाज जी ने ये बहुत स्पष्ट कह दिया था इकोनॉमी पे, जो उन्होंने कहा ठीक कहा। उससे अच्छी बात है उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला। उससे अच्छी सुखद बात ये रही कि जब मीटिंग के बाद में अमित शाह उनसे सामने सामने हुए तो अमित शाह ने उनका अभिवादन किया और अमित शाह ने उनको बधाई दी, मोदी जी ने भी। ये एक अच्छी बात आई। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि राहुल बजाज से गवर्नमेंट ने कोई इंटेंशन उनका बैठा। ये एक अच्छी बात। अगर इस तरह की अगर सोच रही और ये अंदर से एक प्रैक्टिकल सोच है, ये प्रैक्टिकल सोच इंडियन इकोनॉमी इम्प्रूव करेगी। इसमें दूसरी एक बात है जो सच है कि आर्थिक प्रदर्शन अच्छा नहीं है और रिस्क लेने की, इंडस्ट्रीज की बहस करने की क्षमता और इच्छा डाउन हो रही है, ये सच है। इस पे गवर्नमेंट को सोचना होगा, मोदी जी को, अमित शाह को। पहले इंडस्ट्रिस्ट सक्सेस इसलिए है एक सर्विस वाले की जगह से एक की अपेक्षा या एक दूसरे के अपेक्षा इंडस्ट्रिस्ट या व्यापार करने वाला चूँकि रिस्क लेता है, उसके अंदर बहस करने की क्षमता थी, इच्छा से, वो मर रही है, जो बेहद दुखद है। उसका कारण राजनीतिक है। इसके लिए मोदी जी को जरूर से जरूर सोचना चाहिए, इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि रिस्क लेने की क्षमता यदि
भारतीय व्यापारियों पे गई, अगर कम हुई तो देश की इकोनॉमी डाउन होगी। यहाँ के इंडस्ट्रीज विदेशों में जाकर के टॉप के इंडस्ट्रीज पर इस समय रिस्क लेने की क्षमता कम हो गई। दूसरा है 2024 और 2025 में, उसमें सबसे बड़ी बात है जो 5,000 अरब डॉलर की जो इकोनॉमी की बात की जा रही, ये नहीं आ पाएगी। मगर ये जरूर है कि भारत 3, सवा 3, 3.5 तक पहुंच जाएगा। वो इसलिए नहीं आ पाएगा, उसमें मोदी जी चाहे जितना प्रयास करें, और इन्हीं सब की वजह से मोदी जी 1-2 दिन में ही बाहर जा रहे हैं कई देशों के दौरे पे। उसकी वजह यही है कि जो ये 12 साल का आ गया, इसमें सरकार अंदर से घबराई नहीं। आपने देखिए कितनी तेजी से कोयले का इन सब का उन्होंने देखा, और बहुत तेजी से वह मोदी जी जा रहे हैं, और खासतौर से एक पूरा प्रपोजल हो गया कि इससे कैसे निश्चित तौर पे ये फेस कर लेंगे। तीसरी बात आ रही है, लगभग 2.25-3 अरब डॉलर का निश्चित तौर पर हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब आइए कि इंडियन इकोनॉमी को खास तौर से इम्प्रूव करने पे अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा तो नरसिम्हा राव जी का रहा है, जो हमको मानना पड़ेगा। नरसिम्हा राव जी ने इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी कुछ डाइवर्सिफिकेशन किया, मनी के काफ़ी सोर्सेस को उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करके उनको डेवलप कराया। सबसे अच्छी बात ये है। उसके अलावा जो है एक चीज़ और है जिसमें इंडियन इकोनॉमी, एक तो लोकल परचेजिंग बढ़ाए, दूसरा आपको बतलाना है कि 14 मार्च से लेकर के 9 जुलाई तक शादियाँ हैं। तो आपको ताजुब की बात बताते हैं, लगभग 40 लाख शादियाँ होंगी इसमें, 40 लाख शादियाँ, और 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हो। बहुत बड़ा इकोनॉमी में मिल जाएगा, हमारी इकोनॉमी फिर हो जाएगी। अधिकतर लोग मैरिज में लड़की वाले अपने घर का पूरा पैसा लगा देते हैं, बाद में कुछ भी नहीं बचता, यहाँ तक लड़के वाले भी लगा देते हैं। वो जो परचेजिंग होती है, एक गांव में अगर एक या एक शहर में शादी होती है तो आपने एक को पेमेंट किया जाता है, लोगों को अच्छा खिलाया जाता, बारातियों को दिया जाता, बैंड वालों को पैसा दिया जाता, रोड साफ कराई जाती है, यहाँ तक है जो उसमें काम करते हैं, अगर कोई बासन मैन है तो उसको अलग से साड़ी दी जाती है, अलग से दिया जाता है, कोई हेयर कटर का है तो उसको दिया जाता है। मतलब ये हमारी जो मैरिज का वो है, वो सभी को पैसा दिया जाता है, सभी को मिठाइयाँ दी जाती है, इसलिए लोग जाते हैं। अगर मोदी जी इस पे ध्यान दे दें, इसमें क्या है, लगभग इसमें 5 लाख शादियाँ ऐसी हैं जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, इस पे टैक्स लगा दिया जाए, और जो छोटी शादियाँ हैं उनको अनुदान दिया जाए। गेस्ट हाउसों से कह दिया जाए कि उनको किसी भी कंडीशन में उनको अपने गेस्ट हाउस का आपको टाइम देना है, क्यों ना आप उस पर घंटे कम कर दें, कुछ सुविधाएं कम कर दें, मगर उसमें रियायत दें, उसके टैक्स गवर्नमेंट हटा ले, और उनको कुछ इस तरह से। तो इंडियन इकोनॉमी को लोकल परचेजिंग और मैरिज का ये मेरा सुझाव है। उसके अलावा अगर इन्होंने बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उस पर अगर व्यापार उस पर इन्होंने मिक्सअप किया तो निश्चित तौर पे उनको फायदा होगा। दूसरी आपको बता दें, आर्थिक मंदी जो हिंदुस्तान में आई है वो 1991 में 2008 में आई, याद रखिएगा, उसी में भी हम लोग इम्प्रूव हो गए। जो 2008 की थी वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक बन गई। इस समय जो है ये इंटरनेशनल IMF आपको सपोर्ट कर रहा, IMF इंडिया की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, याद रखिएगा सबसे तेज बढ़ने वाली, सबसे तेज चलने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसलिए ये कंट्रोल नहीं होगी। रीगन की इकोनॉमी फेल हुई थी, इनकी नहीं होगी। दूसरी मोदी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता बताई देना है कि मोदी जी सोशल इंजीनियरिंग, सोशल वो और वो इंटरनल वो जानते हैं भारत की इकोनॉमी क्या है, उसके अच्छे वो हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है होएगा। और 1700 AD में भारत की पूरे वर्ल्ड की आय में 22.5% था। 1700 में जब देश आज़ाद हुआ तो 3.5% भारत की आय वर्ल्ड की आय में रह गया। तो मोदी जी को इस ओर ध्यान देना है कि जो 1700 में हमारी पोजीशन थी उसके इम्प्रूव के लिए लोकल परचेसिंग, मैरिज वाला, और GDP जो है वो विश्व की 9वीं पोजीशन में हमारी GDP। उसके अलावा आपको एक बहुत बड़ी ताजुब की अच्छी बात बता दें कि अभी आज जो शाम तक आंकड़ा आना है, चूँकि अप्रैल मंथ का मई है, आज शाम तक या कल तक आ जाएगा। आपको ताजुब की बता दें, अप्रैल की GST जो है वो 2.25 करोड़ लाख की हो गई है, जो बहुत बड़ी वो है।
आप ये देखिए जीएसटी से इतनी बड़ी अप्रैल को आमदनी 2.25 लाख करोड़ की, मतलब बहुत बड़ी बात ये शायद बनेगी। तो जीएसटी भारत को जिला के रखेगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, इंडियन इकोनॉमी डैमेज नहीं होगी। आरबीआई जो कह रहे हैं बहुत सही, मगर जिस तरह से बड़े कॉन्फिडेंशियल ढंग से इंडिया गवर्नमेंट ने मीटिंग की, मीटिंग के बाद मोदी जी बाहर जा रहे हैं, जितने सॉलिड इंतजाम 2-3 दिन में कर लिए जाएंगे, उसके लिए वास्तव में सभी लोग, भारतीय नागरिक, आपके जो यहाँ दर्शक आए हुए इकोनॉमिस्ट, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और राजीव जी को दे रहा हूँ कि शायद चैनल्स पे सबसे पहली बहस ये आपने शुरू कराई, जो आज से 4 दिन बाद बहुत बड़ी लेटेस्ट चर्चा का विषय है। मैं आशा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया अजय जी। और हम अपने भारतवासी होने के नाते निश्चित रूप से अपने दर्शकों से ये कहते हैं कि किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, भारत आज भी सोने की चिड़िया है, और भारत आगे भी सोने की चिड़िया रहेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अजय जी आपसे बहुत विदा लेता हूँ। बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर स्वच्छ न्यूज आपके समक्ष हाजिर होता रहेगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.